हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्टर मैथमेटिशियन। आज हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट ये है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। मतलब अगर हमने ए क्लोजर को इंटीरियर और बाउंड्री कंसेप्ट के जरिए फाइंड करना है तो हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं कि ए क्लोजर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। तो इसको प्रूव करने है हमने इधर। सबसे पहले हम इसे किस तरह प्रूव करेंगे। हमें पता ये है कि x हमारे पास क्या होता है, जो हमें सेट गिवन है वो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। मतलब इंटीरियर के पॉइंट्स आ जाते हैं और इंटीरियर के अलावा एक्सटीरियर के पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। उसके अलावा एक्स के जो भी पॉइंट्स बचते हैं वो सारे हमारे पास बाउंड्री में आ जाते हैं। तो अगर तीनों के एलिमेंट्स का हम यूनियन लें तो हमारे पास एक्स आ जाता है। अब अगर मैं कंप्लीमेंट लूं इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए का एक्स के साथ, मतलब एक्स में से अगर मैं माइनस कर दूं इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल है, एक्सटीरियर ऑफ ए के। तो अगर मैं ये शो करवा लूं कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, एक्सटीरियर ऑफ ए के, मतलब इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं ए क्लोजर को और मैं कहूं कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, एक्सटीरियर ऑफ ए के, तो इसका मतलब ये है कि ए क्लोजर किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के। तो मैं कोशिश करता हूं इसको प्रूव करने की। सबसे पहले मैं कहता हूं कि लेट P बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ ए। अब इस पे मैं वही थ्योरम यूज करूंगा कि अगर ए क्लोजर का कंप्लीमेंट सबसेट है एक्सटीरियर ऑफ ए का और एक्सटीरियर ऑफ ए सबसेट है ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, एक्सटीरियर ऑफ ए के। तो सबसे पहले मैं ये शो करवाने की कोशिश करता हूं कि एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास सबसेट है इसका। तो उसके लिए मैं एक्सटीरियर ऑफ ए का एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, लेट P बिलोंग टू एक्सटीरियर ऑफ ए। देन फॉर एनी एन ओपन सेट G such that P belong to G where G is a subset of A complement। मतलब एक्सटीरियर की डेफिनेशन को मैंने इधर एक्सप्लेन किया कि P बिलोंग कर रहा है G को और G सबसेट है A complement का, where which implies G intersection A is equal to phi। मतलब जब वो इंटीरियर पॉइंट है तो G इंटरसेक्शन A हमारे पास क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। सो P इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A। जब G इंटरसेक्शन A हमारे पास फाई ना हो तो वो लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन इधर जब वो उसका एक्सटीरियर पॉइंट है तो वो ये इंप्लाइज कर रहा है कि उसका इंटरसेक्शन A के साथ फाई है। इसका मतलब क्या हुआ, P इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। P डज नॉट बिलोंग टू A complement और A ड्राइव सेट एंड P डज नॉट बिलोंग टू A। क्योंकि हमने P सेलेक्ट किया एक्सटीरियर ऑफ A से, तो P किस को बिलोंग नहीं कर रहा, A को भी बिलोंग नहीं कर रहा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ A। हेंस P डज नॉट बिलोंग टू A क्लोजर A ड्राइव यूनियन A। मतलब A ड्राइव यूनियन A में भी बिलोंग नहीं कर रहा। और हमने पीछे एक थ्योरम में प्रूव किया था कि A ड्राइव यूनियन A इज इक्वल टू A क्लोजर। जब P बिलोंग कर रहा है एक्सटीरियर ऑफ ए को, तो हमने देखा कि P बिलोंग नहीं कर रहा ए क्लोजर को। इन अदर वर्ड्स P किसको बिलोंग करेगा, जब P ए क्लोजर को बिलोंग नहीं कर रहा तो इधर P फिर ए क्लोजर के कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। जो पॉइंट्स ए क्लोजर में नहीं आते वो ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में लाजमी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर का कंप्लीमेंट। हमने क्या देखा कि एक्सटीरियर का हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और हमने ये देखा कि वो पॉइंट ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में भी लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटीरियर का कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें वो ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में भी आएगा। तो वहां से हमने ये रिजल्ट निकाला कि एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास सबसेट है ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या ए क्लोजर का कंप्लीमेंट भी सबसेट है एक्सटीरियर ऑफ ए का। तो उसके लिए मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूं ए क्लोजर ऑफ कंप्लीमेंट के, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ए यूनियन ए ड्राइव का कंप्लीमेंट इसके इक्वल है, क्योंकि ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए ड्राइव के।
अब चूंकि P बिलोंग नहीं करता ए क्लोजर को, क्यों नहीं बिलोंग करता? क्योंकि ए क्लोजर का जब हमने यूनियन लिया किसी के साथ और उसका कंप्लीमेंट लिया तो उसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब ए क्लोजर में लाई नहीं करेगा। सो फॉर एनी एन ओपन सेट G सच दैट P बिलोंग टू G एंड G माइनस P इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई, मतलब जब वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो फिर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वो इक्वल आ जाएगा फाई के। जब वो फाई के इक्वल आ गया, अब इसी रिजल्ट से हमने दोबारा देखा कि जब ए यूनियन ए ड्राइव का कंप्लीमेंट उसमें पी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ना ए ड्राइव में बिलोंग कर रहा है पी और ना ए में बिलोंग कर रहा है पी, तो हमने कहा पी डज नॉट बिलोंग टू ए, सो जी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, इधर से पी खत्म करने के लिए हमने देखा कि पी ए में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो अगर हम इधर से सब्ट्रैक्ट करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा। सो जी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव एंड P belong to G which is subset of A का कंप्लीमेंट। जब A में बिलोंग नहीं कर रहा तो A के कंप्लीमेंट में सारे पॉइंट आ जाएंगे ओपन सेट के, thus P belong to एक्सटीरियर ऑफ A। जब A के कंप्लीमेंट पे वो इंटीरियर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्सटीरियर पॉइंट है A का। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है P belong to G which is subset of A कंप्लीमेंट, इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ A में बिलोंग कर रहा है P, thus P belong to एक्सटीरियर ऑफ A। अब हमने क्या देखा कि हमने एक क्लोजर के कंप्लीमेंट का कोई पॉइंट लिया और वो एक्सटीरियर ऑफ ए में भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो हमारे पास ये कंडीशन थी ये इनवर्स में भी ट्रू है, मतलब ए क्लोजर का कंप्लीमेंट सबसेट है एक्सटीरियर ऑफ ए का। जब एक एक्सटीरियर ऑफ ए सबसेट है ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का और ए क्लोजर कंप्लीमेंट सबसेट है एक्सटीरियर ऑफ ए का, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास ए क्लोजर का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? एक्सटीरियर ऑफ ए के। जब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर गई कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट इक्वल है एक्सटीरियर ऑफ ए का, तो इसका मतलब क्या है कि ए क्लोजर हमारे पास किसके इक्वल है? इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।